फलित ज्योतिष। धनु लग्न में राहु के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। कष्ट, चिंता, गुप्त युक्ति के अधिपति राहु। यदि धनु राशि का राहु प्रथम केंद्र देह के स्थान में नीच का होकर शत्रु की राशि पर बैठा है तो देह की सुंदरता में बड़ी कमी रहेगी और देह में कुछ कष्ट और चिंता का योग प्राप्त करेगा तथा गुप्त युक्ति के बल से उन्नति पर पहुँचने का विशेष प्रयत्न करेगा, किंतु उन्नति के मार्ग एवं मान प्रतिष्ठा के संबंध में कमी रहेगी और देह में कभी कभी महान संकट का योग पाएगा। किंतु राहु देव गुरु बृहस्पति जी के घर में बैठा है, इसलिए अंदरूनी छिपाव एवं अनुचित योजना की शक्ति का प्रयोग प्रकट में बड़े सज्जनता के ढंग से के कार्य रूप में परिणित करेगा और अपनी परिस्थिति के अंदर एक बड़ी कमी होने के कारण गुप्त दुख का अनुभव करेगा। यदि मकर का राहु दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो धन की संग्रह शक्ति के अंदर कमी और कष्ट के कारण पाएगा तथा कुटुंब के संबंध में कुछ चिंता रहेगी, क्योंकि स्थिर हठी ग्रह शनि की राशि पर बैठा है, इसलिए धन की शक्ति पाने के लिए बड़ा भारी युक्ति बल का प्रयोग करेगा तथा धन और कुटुंब के मार्ग में कभी कभी महान संकट का योग मिलेगा, किंतु बार बार गहरे प्रयत्न की शक्ति से धन के सुधार का मार्ग प्राप्त करेगा एवं धन की कमी पूर्ति करने के लिए कभी कभी धन का कर्ज लेकर कार्य संचालन करेगा। यदि कुंभ का राहु तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो तीसरे स्थान पर क्रूर गृह शक्तिशाली कार्य करता है, इसलिए पराक्रम स्थान के मार्ग से बड़ी भारी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और जबरदस्त हिम्मत शक्ति से काम लेगा। और स्थिर ग्रह शनि की राशि पर बैठा है, इसलिए अपनी उन्नति करने के लिए गहरी युक्ति बल के प्रयोग से सदैव प्रयत्नशील रहेगा, किंतु भाई बहन के सुख संबंधों में कमी और कष्ट के कारण प्राप्त करेगा। कभी कभी पुरुषार्थ कर्म की सफलता के मार्ग में घोर संकट प्राप्त होने पर भी गुप्त धैर्य की शक्ति से काम निकालेगा। यदि मीन का राहु चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो माता के सुख में भारी कमी रहेगी और भूमि मकान आदि की हानि या कमी प्राप्त करेगा तथा घरेलू रहन सहन के सुख संबंधों में कुछ अशांति का योग पाएगा, किंतु देवगुरु बृहस्पति के स्थान में राहु बैठा है, इसलिए घरेलू सुख के साधनों को बड़ी योग्यता एवं गुप्त युक्ति के बल से प्राप्त करेगा और कभी कभी घरेलू वातावरण में घोर संकट का सामना करने की स्थिति उत्पन्न होने पर भी गुप्त बुद्धिमत्ता के द्वारा कार्य संपन्न करेगा और जन्म स्थान से वियोग पाएगा तथा कुछ मुक्त का सा सुख मिलेगा। यदि मेष का राहु 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान पर शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष में कष्ट प्राप्त होगा और संतान पक्ष के संबंध से कुछ न कुछ चिंताएं बनती रहेंगी तथा विद्या ग्रहण करने के मार्ग में बड़ी बड़ी दिक्कतें उत्पन्न होंगी, किंतु गर्म गृह मंगल की राशि पर बैठा है, इसलिए हिम्मत शक्ति के द्वारा किसी न किसी प्रकार विद्या ग्रहण करेगा, किंतु विद्या में कुछ कमी रहेगी और बोलचाल और बातचीत के अंदर कुछ रूखापन और कुछ छिपाव रहेगा तथा गुप्त युक्ति के बल से अपने सिद्धांत की पूर्ति करेगा, किंतु दिमाग के अंदर
कभी कभी बेहद परेशानी अनुभव करेगा। यदि वृषभ का राहु छठे शत्रु स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो छठे स्थान पर क्रूर गृह बड़ा शक्तिशाली फल का दाता बन जाता है। इसलिए शत्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा। और परम चतुर आचार्य शुक्र की राशि पर राहु बैठा है, इसलिए अति गंभीर गहरी युक्तियों के द्वारा सदैव विजयी रहेगा तथा अनेक प्रकार के विघ्न बाधाओं को चतुराई से ही दमन करेगा और अपने को हमेशा निडर मानेगा, किंतु मामा के पक्ष में कुछ खराबी करेगा और राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण कभी कभी शत्रु पक्ष में बेहद परेशानी का योग पाएगा, किंतु अपनी अंदरूनी कमजोरी को छिपाए रखने से प्रभाव कायम करेगा। यदि मिथुन का राहु सातवें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में उच्च का होकर बैठा है तो स्त्री पक्ष में विशेष शक्ति पाएगा और संभवतः कुछ अधिक स्त्रियों से शादी का संबंध पाएगा तथा रोजगार के मार्ग में विशेष उन्नति करेगा और बहुत प्रकार के पाप मार्गों से रोजगार की वृद्धि के साधन बनाएगा तथा विवेकी बुध की राशि पर राहु बैठा, इसलिए महान चतुराई के साधनों से सफलता शक्ति पाएगा और राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण गृहस्थ और रोजगार के मार्ग में कभी कभी भारी अशांति का योग बनेगा, किंतु उच्च का होने के नाते उन मुसीबतों से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा और रास्ता साफ हो जाएगा। यदि कर्क का राहु आठवें मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में मुख्य शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो आयु के स्थान में कई बार संकट प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व शक्ति की हानि रहेगी और जीवन की दिनचर्या में बड़ी चिंताएं प्राप्त करेगा तथा उदर के अंदर कोई बीमारी रहेगी और कभी कभी जीवन की समाप्ति का महान संकट बनेगा। इसलिए जीवन की रक्षा और जीवन के निर्वाह के लिए फिक्रमंदी का योग चलेगा तथा गुप्त युक्ति और अनेक प्रकार के साधनों से जीवन की दिनचर्या का संचालन कार्य करेगा तथा जीवन झंझट युक्त रहेगा। यदि सिंह का राहु पंचम त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान में परम शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो भाग्य के स्थान में महान संकट प्राप्त करेगा तथा भाग्योन्नति के लिए बड़ी बड़ी दिक्कतें सहनी पड़ेंगी और धर्म के पक्ष में हानि और कमी रहेगी तथा ईश्वर की भक्ति और निष्ठा में कमजोरी रहेगी और सुयश का अभाव रहेगा तथा सूर्य की राशि पर होने से भाग्य की उन्नति के मार्ग में भारी प्रयत्न करेगा और विशेष मुक्ति बल से काम लेगा। कभी कभी भाग्य के पक्ष में घोर संकट को पाने पर भी हिम्मत और प्रताप शक्ति से काम करेगा। यदि कन्या का राहु दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान में कुछ परेशानी या कमी रहेगी और राज समाज में कुछ झंझट युक्त वातावरण से काम चलेगा तथा कारोबार मान प्रतिष्ठा आदि के मार्ग में कभी महान संकट का सामना करने की स्थिति पाएगा। किंतु विवेकी बुध की राशि पर राहु बैठा है, इसलिए गुप्त और गहरी युक्ति के बल से अपनी स्थिति और कारोबार की उन्नति करेगा। फिर भी कुछ कमी और कमजोरी रहेगी और बहुत सी दिक्कतों के मार्ग के बाद इज्जत आबरू को बना सकेगा तथा अधिक उन्नति और ऊंचे पद पर पहुंचने के लिए सदैव चिंता युक्त रहेगा। यदि तुला का राहु 11वें लाभ स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो 11वें स्थान पर क्रूर गृह शक्तिशाली फल का दाता बन जाता है।
इसलिए आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता शक्ति पाएगा और अधिक से अधिक मुनाफा खाने की चेष्टा करेगा। किंतु परम चतुर आचार्य शुक्र की राशि पर बैठा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में महान चतुराई की गुप्त युक्तियों के द्वारा रास्ता इस्तेमाल करके आमदनी की वृद्धि प्राप्त करेगा। किंतु राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण आमदनी के मार्ग में कठिनाइयाँ और परेशानियाँ भी प्राप्त रहेंगी। कभी कभी लाभ के मार्ग में कठिन समस्या बनने पर भी धैर्य से काम लेगा। यदि वृश्चिक का राहु 12वें खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान में मंगल की राशि पर बैठा है तो खर्च के मार्ग में कुछ चिंता फिक्र रहेगी और कुछ झंझट एवं परेशानियों के द्वारा खर्च का संचालन कार्य रहेगा तथा बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ कष्ट अनुभव होगा। गर्म गृह मंगल की राशि पर राहु बैठा है, इसलिए बड़ी कड़ाई और मेहनत तथा हिम्मत और गुप्त युक्तियों के बल से खर्च के मार्ग को पूरा करेगा तथा इसी प्रकार बाहरी स्थानों के संबंध से कार्य बनावेगा। किंतु खर्च के मार्ग में कभी कभी भारी संकट का सामना करने की स्थिति पाएगा तथा दूसरे स्थानों के संबंध से कभी नुकसान रहेगा, किंतु धैर्य और गुप्त साहस से काम निकालेगा। ये था धनु लग्न में राहु के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।